अफगान सैनिकों के समर्थन में हवाई हमले जारी रखेगा अमेरिका। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस आर्मी की मध्य कमान के चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी का यह बयान है, तालिबान की वजह से अफगान सेना की मदद जारी रहेगी। केनेथ मैकेंजी ने कहा है तालिबान हमले करेगा तो बढ़ेंगे अमेरिकी हमले। केनेथ मैकेंजी ने कहा है। रोहित, योर टेक वेरी क्विकली। निशांत, मैं इसे वैलिडेट कर लूंगा। उससे पहले जो हमने कल भी बात की थी कि अमेरिका वांट्स टू हैव अ लिमिटेड एंगेजमेंट, और जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली अमेरिका स्टिल हैज स्टेक्स, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक अमेरिका हैज आल्सो रियलाइज्ड कि एकदम से वैक्यूम जो उन्होंने क्रिएट किया है तो उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश है। सो लेट मी कंफर्म दिस, बट अगेन दिस इज द लिमिटेड एंगेजमेंट जो अमेरिका बहुत टाइम से कह रहा है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे बख्शी सर से इस पे उनका व्यू पॉइंट लूंगा। बख्शी सर, हाउ डू यू सी दिस? क्या अमेरिका एयर सपोर्ट देता रहेगा? क्या अमेरिका दे विल बी बैक इन एक्शन? देखिए साहब, अगर अमेरिका ने एयर सपोर्ट नहीं दिया और खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान की फौज, अफगानिस्तान की सरकार के 1-2 महीने में ही पांव अगर उखड़ गए, ऐसी स्थिति आ गई तो अमेरिका की बहुत नाक कटेगी। बाइडेन साहब को शायद समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो छवि है दुनिया भर में वो मिट्टी में मिल जाएगी कि अगर आपके होते होते जब तक कि आखिरी तालिबानी सैनिक वो जो है अमेरिकन सैनिक विड्रॉ कर रहा है, तालिबान सर पे चढ़ जाए और खूना खच्चर शुरू कर दे और आखिरी अमेरिकन सोल्जर्स हेलीकॉप्टर के वो पकड़ के निकले जैसे साइगॉन से निकले थे, तो ये तो बहुत ही बेइज्जती की बात होगी साहब। आई डोंट थिंक दे विल परमिट दिस। और मैं नहीं समझता कि अभी ग्राउंड पे हालात इतनी ग्रिप हो गई है कि हाइप ज्यादा, जो खाली इलाके आपने पकड़ दिए, हाइप बहुत ज्यादा है, प्रोपेगेंडा बहुत है। पाकिस्तान बड़ा बिल्डअप दे रहा है कि ये तो शेर खान की औलाद है। देखिए साहब, अफगानिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो गुरिल्ला वॉरफेयर में शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। दे डोंट मेक वेरी गुड रेगुलर सोल्जर। ये हर कोई जो अफगानिस्तान को थोड़ा भी जानता है वो जानता है कि बैरक रूम डिसिप्लिन अफगानिस्तान की फौज ने कभी इतना अच्छा नहीं था, पॉइंट टेकन, चाहे कोई भी फौज। ठीक है साहब, तो रेगुलर फौज के तौर पे इनको थोड़ा डिसएडवांटेज है। Understood. लेकिन मैं आपको बता दूं, विल दैट बी कॉम्पनसेट? सर, क्या लेकिन वो जो डिसएडवांटेज है वो अमेरिकन एयर सपोर्ट से कॉम्पनसेट हो जाएगा? व्हाट शार्प रिएक्शन सर? काफी हद तक कॉम्पनसेट होगा, प्रोवाइडेड अमेरिकन एयर सपोर्ट बड़ी भारी मात्रा में आए। नंबर 1। नंबर दो मैं कह रहा हूं, अभी यूएन की बात हो रही थी। आप मुझे यह बताइए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हर जगह यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेज रहा है, आप अफगानिस्तान में क्यों नहीं भेज सकते? हमारी 2-2 ब्रिगेड डिवीजन तक जाके लगी है, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी कंबोडिया में, कभी सियरा लोन में, कभी कहीं और, कभी सूडान में, इथियोपिया में। क्यों नहीं हम भी बूट्स ऑन द ग्राउंड लगा सकते? सर, एंड व्हाई नॉट आस्क उसका परमानेंट मेंबर, व्हाई नॉट आस्क चाइना टू गो देयर? जो कि चाइनीज वैसे तो अगर आपको याद होगा अफ्रीका में भी भाग गए थे, उनको बचाने के लिए इंडियन सोल्जर्स आए थे जब एज अ पीस कीपिंग फोर्स वो गए थे, तो व्हाई नॉट सेंड देम? व्हाई नॉट सेंड चाइनीज एज अ पीस कीपिंग फोर्स इन अफगानिस्तान? व्हाई नॉट इंडियंस? सर, इंडियंस मैं तो बोल रहा हूं बचाने, अल्टीमेटली चीनियों को इंडियंस ही आएंगे वहां पर, क्योंकि अफ्रीका में भी यही हुआ था, चीनी वहां पर भाग गए थे और इंडियंस ही आए थे मदद के लिए। विष्णु सर कुछ कहना चाह रहे हैं? शार्प रिएक्शन एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। जी बिल्कुल, जनरल बख्शी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, पर यहाँ शायद वो जो कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मौत के मुंह में झोंकना अपने सिपाही, अपने सोल्जर्स को बिल्कुल गलत बात है। कोई भी देश इस वक्त पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजेगा क्योंकि अफगानिस्तान में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और बूट्स ऑफ द ग्राउंड, इंडियन बूट्स ऑफ द ग्राउंड, भगवान ना करे कि कभी हो, हमारी सब दुश्मनी बढ़ेगी और कुछ नहीं हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।